हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान खान और आप देख रहे हैं मैथ्स विद सलमान। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.4 से क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक पिछले लेक्चर में हमने सॉल्व किया था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, दिस वन। यहाँ पर पहला जो टर्म है 64, इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। ये आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 4 is 16, multiplied by 4 is 64, x to the power 3 माइनस ये टर्म अपनी जगह पर 144, x to the power 2 y प्लस यहाँ पर आएगा 108 x y स्क्वायर माइनस 27। इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब यहाँ पर इस टर्म को आप देखें, यहाँ पर 4 है और हर एक 4 पर पावर हमारे पास 1 है, लिहाजा ये 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 को हम 4 क्यूब लिख सकते हैं। और यहाँ पर x टू द पावर 3 यानी x क्यूब माइनस 144 x टू द पावर 2 y प्लस 108 एक्स वाई स्क्वायर। और यहाँ पर हमारे पास y क्यूब भी है तो y क्यूब भी आएगा। और सेम तरीक़ाकार यहाँ पर भी अपनाएंगे। यहाँ पर y मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 है, तो इसके बजाय हम लिखेंगे कि 3 क्यूब, क्योंकि ये पावर जो है हम एडअप करेंगे, ये आएगा y टू द पावर 3। अब इन दोनों पर पावर है 3, लिहाजा इनको यहाँ पर हम होल पावर लेंगे। ये आएगा 4x टू द पावर होल टू द पावर 3 माइनस 144 x टू द पावर 2 y प्लस 108 एक्स वाई स्क्वायर माइनस, और यहां पर भी 3y को हम लेंगे और इस पर होल पावर हमारे पास 3 आएगा। अब आपने पिछली एक्सरसाइजेज में हमने एक फार्मूला पढ़ा था जो कि था a प्लस बी होल क्यूब, या अगर यहाँ पर हम माइनस लगा दें तो माइनस वाला फार्मूला बन जाएगा इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b एंड माइनस b क्यूब। ये हमारे पास क्यूब का फार्मूला था। अगर इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा a टू द पावर 3, इस 3ab को a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 3a स्क्वायर b, और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा प्लस, और 3ab को b के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 3ab स्क्वायर माइनस और b क्यूब अपने जगह पर। अब यही फार्मूला हम यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे। ये अगर हमने ये प्रूव किया कि ये जो टर्म है ये इस फॉर्म में मौजूद है तो हम डायरेक्टली a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला लिखेंगे। अब हमने सबसे पहले a और b का रिकग्निशन करना है, तो ये हमारे पास रहा a और ये जो टर्म है ये हमारे पास b टर्म है। लिहाजा ये टर्म अपनी जगह पर 4x टू द पावर होल टू द पावर 3 इज इक्वल टू माइनस। अब यहाँ पर देखें ये a टर्म हमने रिकॉग्नाइज किया था तो ये ऑलरेडी a क्यूब, तो ये टर्म एग्जैक्टली इस चीज़ का बराबर है। और लास्ट जो टर्म है ये हमारे पास माइनस b है, और यहाँ पर b हमने रिकॉग्नाइज किया था कि ये 3y है, तो ये 3y वाला जो टर्म है इस पर भी होल स्क्वायर यहाँ लेंगे, होल क्यूब। अब यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म रह गई हैं। ये टर्म होना चाहिए क्या 3a स्क्वायर b, लिहाजा हम इस चीज़ को नहीं देखेंगे बल्कि फार्मूले के मुताबिक 3a स्क्वायर a, चूंकि ये हमने रिकॉग्नाइज किया है तो 4x होल स्क्वायर इंटू b, तो b का हमारे पास जो वैल्यू है वो है 3y, और सेम यहाँ पर प्लस ये 3ab स्क्वायर का टर्म है, लिहाजा यहाँ पर हमने नहीं देखना, लेकिन इस a और b की अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट करने हैं। ये आएगा 3 और a का वैल्यू दैट इज 4x और b का वैल्यू हमारे पास है 3y
लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो इस पर हम स्क्वायर लेंगे और ये आखिरी टर्म हमारे पास माइनस आएगा। अब हमने देखना ये है कि अगर इस मल्टीप्लिकेशन से ये एग्जैक्ट टर्म आती है तो हम डायरेक्टली ये a और b को कंसिडर करके a माइनस बी होल क्यूब फार्मूला लगाएंगे। अब हमने देखना है यहाँ पर सबसे पहले 4 पर स्क्वायर आएगा तो ये बन जाएगा 4 स्क्वायर, सो 4 4 जो 16 और यहाँ पर 2 भी है, लिहाजा यहाँ पर ये स्क्वायर जो है x पर भी आएगा, सो 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 और मल्टीप्लाइड बाई 3 हमारे पास 144 आएगा। 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 से हमारे पास चूंकि तो 48 एंड 48 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 144 और यहाँ पर जो स्क्वायर है ये x पर भी स्क्वायर आएगा और यहाँ पर y भी है, तो लिहाजा ये टर्म जो है ये हमने यहाँ से नहीं लिखी थी, इस ए बी के अकॉर्डिंग लिखी थी, लेकिन ये बराबर है इस चीज़ का, लिहाजा ये हमारे पास ये जो टर्म है ये 3a स्क्वायर बी टर्म बन गया। अब सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा करेंगे कि यहाँ पर 3 और 4, 3 4 12 और यहाँ पर 3 के ऊपर ये स्क्वायर आएगा, y पर भी स्क्वायर आएगा, 3 स्क्वायर इज 9, 9 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 108 आएगा। लिहाजा ये टर्म भी एग्जैक्टली बराबर है इस चीज़ का। सो ये हमारे पास फार्मूला बन चुकी है, कौन सी फार्मूला कि a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, लिहाजा हम इसके बजाय a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला लगा सकते हैं और a टर्म हमारे पास यहाँ पर है 4x, तो ये आएगा 4x और ये चूंकि माइनस वाला फार्मूला है तो यहाँ पर आएगा माइनस, b हमारे पास है 3y तो यहाँ पर आएगा 3y होल स्क्वायर, सॉरी ये क्यूब बन जाएगा होल क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पर सेम तरीक़ाकार अपनाएंगे जो हम क्वेश्चन नंबर 6 में हमने अप्लाई किया है। यहाँ पर देखें a टू द पावर 3 यहाँ पर भी है, 8 को हम 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं जिससे 2 क्यूब आएगा। यहाँ पर ये स्टेप मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ये हमारे पास आएगा a डिवाइडेड बाई और 8 के बजाय हम 2 क्यूब लिखेंगे, यहाँ पर भी क्यूब है, यहाँ पर भी क्यूब है, माइनस यहाँ पर 1/4 a स्क्वायर b प्लस 1/6 a b स्क्वायर माइनस और यहाँ पर b क्यूब हमारे पास है डिवाइडेड बाई 27 को हम 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगी 3 टू द पावर 3। अब ये क्यूब जो है हमने एज अ होल लेना है, ये आएगा a डिवाइडेड बाई 2 होल क्यूब माइनस यहाँ पर और ये जो टर्म है आखिरी वाला ये हमारे पास बन जाएगा माइनस b डिवाइडेड बाई 3 होल क्यूब। अब यहाँ पर बीच वाला जो टर्म हमारे पास है इससे हमने फार्मूला बनाना है। कौन सा फार्मूला? यहाँ पर देखिए ये a माइनस बी होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब। ये टर्म हमारे पास जो है 3a स्क्वायर b, ये वाला टर्म, और दूसरा वाला जो टर्म है 3ab स्क्वायर होना चाहिए। लिहाजा इस चीज़ को ना देखते हुए हम a और b का रिकग्निशन हमने यहाँ पर किया है। ये a डिवाइड बाई 2 ये हमारे पास a है, b डिवाइड बाई 3 हमारे पास b टर्म है। लिहाजा यहाँ पर हमारा जो टर्म होना चाहिए ये 3a स्क्वायर b होना चाहिए, तो हमने 3 लिखना है। a हमने रिकग्निशन किया है कि ये a डिवाइडेड बाई 2 है, इस पर a चूंकि स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर भी आएगा। b टर्म हमारे पास क्या है b डिवाइडेड बाई 3, तो ये आएगा b डिवाइडेड बाई 3, सो प्लस और यहाँ पर हमारे पास होना चाहिए 3a हमारे पास है a डिवाइडेड बाई 2, b टर्म ये हमारे पास होना चाहिए b डिवाइडेड बाई 3 और इस पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर लेंगे। अब नेक्स्ट हमने ये करना है कि अगर इस चीज़ के मल्टीप्लिकेशन से ये आता है तो हम डायरेक्टली फार्मूला लिखेंगे। अब हमने ये चेक करना है। अब यहाँ पर देखिए -3 यहाँ पर a पर स्क्वायर आएगा तो a स्क्वायर आएगा, तो ये तो ऑलरेडी यहाँ पर है, और 2 पर भी स्क्वायर आएगा तो 2 स्क्वायर से 4 बन जाएगा। लिहाजा ये हमारे पास 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, 4 3 12 और 12 को हम 3 के साथ कट आउट करते हैं तो 1/4 आएगा। लिहाजा दिस टर्म एग्जैक्टली सेम इज दिस वन। और यहाँ पर आप देखें b पर जब हम स्क्वायर ले आते हैं तो यहाँ पर b स्क्वायर ये वाला हो गया, a यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है,
और यहाँ पर डिवाइड में 3 है, यहाँ पर जब भी स्क्वायर अप्लाई करते हैं तो 3 स्क्वायर से 9 बन जाएगा, और यहाँ पर 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 आएगा, और 18 के साथ हमने 3 का कटिंग करना है तो हमारे पास 1/6 AB² आएगा। लिहाजा ये हमारे पास फार्मूला है। कौन सा फार्मूला? A³ - 3A² B + 3AB होल स्क्वायर माइनस B³। लिहाजा दिस इज एग्जैक्टली सेम एज दिस। लिहाजा इसके बजाय हमने फार्मूला लिखना है जो कि बराबर है A - B होल क्यूब का। तो हमने सबसे पहले A लेना है, और A हमारे पास है A/2, और फिर माइनस B लेना है, दैट इज B/3 होल यहां पर आएगा क्यूब। क्वेश्चन नंबर 8 ये दिया गया है। सबसे पहले हमने ये जो क्यूब है ये एज अ होल लेना है। ये आएगा x/A होल टू द पावर 3 प्लस, और यहां पर ये लास्ट वाला जो टर्म है दैट विल बी A/x होल टू द पावर 3। अब यहां पर हमने ये जो दो टर्म हैं ये हमने फार्मूले के मुताबिक लगाने हैं, और फार्मूला हमारे पास यहाँ पर जो टर्म होना चाहिए वो 3A² होना चाहिए। तो हम लिखेंगे 3A, ये हमारे पास आ गया है x/A, और B टर्म ये हमने यहाँ पर है लिखा है A/x। A यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए, लिहाजा यहाँ पर स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट जो टर्म है यहाँ पर प्लस आएगा, और यहाँ पर हमारे पास 3AB² होना चाहिए, तो 3A टर्म आएगा x/A, B टर्म आएगा A/x, और इस पर स्क्वायर भी आएगा। अब यहाँ पर देखें इस टर्म से हम ये टर्म कैसे प्रूव करेंगे। लिहाजा सबसे पहले 3 तो यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी हैं। यहाँ पर ये स्क्वायर x² पर भी आ जाएगा, x पर भी आ जाएगा तो ये x² बन जाएगा, और a पर भी आएगा तो a² बन जाएगा। लिहाजा एक a इस a² के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर a रह जाएगा, x एक यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा इस x² के साथ, तो ये ओनली x आ जाएगा। लिहाजा न्यूमरेटर में हमारे पास 3 और यहाँ पर एक x और एक डिवाइड में a बन जाएगा। लिहाजा दिस टर्म एग्जैक्टली इज इक्वल टू दिस वन। अब यहाँ पर भी देखिए इस टर्म से हमने ये टर्म प्रूव करना है, तो ये a² आएगा, जब स्क्वायर अप्लाई करेंगे x² आएगा। यहाँ पर स्क्वायर वाला जो x है इसके साथ एक कैंसिल आउट हो जाएगा, और a यहाँ पर a² बन जाएगा, तो a और a² के साथ एक a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास 3a और x डिवाइड में रह जाएगा। लिहाजा दिस टर्म एग्जैक्टली दीज बोथ टर्म एग्जैक्टली इज इक्वल टू दीज टू। लिहाजा ये फार्मूला बन चुकी हैं a⁻³ + 3a² इंटू b + 3 टाइम्स ab² + b³। लिहाजा हम यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला हमारे पास है a + b x/a, और प्लस b हमारे पास है a/x। अब यहाँ पर हम होल क्यूब लेंगे अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। अब ये प्लस वाला क्यों है? क्योंकि माइनस वाले में हमारे पास ये वाला टर्म और लास्ट टर्म जो है दोनों माइनस होते हैं, और यहाँ पर चूंकि प्लस है तो ये हमारे पास प्लस वाला फार्मूला बन जाता है। सेम केस अब यहाँ पर आते हैं। लिहाजा 27 को हम 3³ लिख सकते हैं, तो ये आएगा 3³ a⁻³ प्लस, और यहाँ पर ये 189 अपनी जगह पर 189 a⁻² b प्लस, और यहाँ पर 441 ये अपनी जगह पर आएगा, और यहाँ पर भी हमारे पास ab² भी होगा, ab²। इस 343 को हम 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 में कन्वर्ट कर सकते हैं। लिहाजा ये बन जाएगा 7⁻³ b⁻3। अब हमने इन दोनों पर होल क्यूब लेना है, तो ये आएगा 3a होल टू द पावर 3, और यहाँ पर आएगा 7b होल टू द पावर 3।
अब हमने ए टर्म और बी टर्म का रिकग्निशन किया है। ये हमारे पास होना चाहिए 3a² b, लिहाजा 3a² मीन्स 3a पर होल स्क्वायर आएगा। b ये टर्म हमारे पास है 7b और प्लस 3ab² भी यहाँ पर आना चाहिए। 3a ये हमारे पास 3a है, b टर्म हमारे पास 7b है, इस पर होल स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर ये हमने चेक करना है कि इसके मल्टीप्लिकेशन से अगर ये आता है तो हम डायरेक्टली फार्मूला लिखेंगे। ये स्क्वायर 3 पर आएगा तो 3² बन जाएगा और यहाँ पर a² और b भी यहाँ पर है, ये तो क्लियर है। 3² से 9 बन जाएगा, 9 3 27 और 27 को 7 में मल्टीप्लिकेशन देंगे तो 189 आएगा। यहाँ पर देखिए 7 पर जब स्क्वायर आता है तो 49 और 49 को अगर हम 3 में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 147 और 147 को 3 में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 441 आएगा। और यहाँ पर भी आप देखें कि ये b वाला टर्म क्यूब है। दिस एग्जैक्टली द सेम अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, लिहाजा हम a + b होल क्यूब फार्मूला लिखेंगे। a हमारे पास है 3a और इस पर आएगा इसके साथ प्लस में b टर्म आएगा, दैट इज 7b और होल क्यूब। एक्सरसाइज 5.4 में लास्ट क्वेश्चन दिया गया है 8x⁻³ - 4x एंड +2 डिवाइडेड बाई 3x एंड -1 डिवाइडेड बाई 27x³। सबसे पहले हमने 2 को कन्वर्ट करना 8 को कन्वर्ट करना है 2⁻³ में। ये 8 के बजाय हम लिखेंगे 2⁻³ और x⁻³ अपने जगह पर, माइनस ये बीच वाला जो 2 टर्म हैं ये अपने जगह पर, प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3x माइनस और यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 27 को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 3⁻³ x⁻³। ये दोनों पर क्यूब है तो हम होल क्यूब लेंगे, ये आएगा 2x⁻³ और ये लास्ट वाला जो टर्म है -1 डिवाइडेड बाई 3x⁻³। अब बीच वाला जो 2 टर्म है ये हमने अकॉर्डिंग टू फार्मूला लिखना है। यहाँ पर माइनस ये टर्म होना चाहिए 3a² 3 आएगा और a² तो 2x पर होल स्क्वायर आएगा, b हमारे पास 1/3x है, प्लस 3ab² तो a आएगा 2x और b टर्म हमारे पास 1/3x और इस पर स्क्वायर भी होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इस चीज़ से ये अपर वाला जो टर्म है ये आता है या नहीं, लिहाजा ये स्क्वायर 2 पर अप्लाई होगा, x पर भी अप्लाई होगा। तो यहाँ पर हमारे पास आप देखें x² बन जाएगा तो एक x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, उसके साथ इस 3 को हम 3 के साथ कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 पर अगर ये स्क्वायर आ जाए तो 2 2 4 आएगा। सो दिस एग्जैक्टली सेम एज दिस। अब यहाँ पर आप देखें यहाँ पर स्क्वायर आएगा 3 पर और x पर भी, लिहाजा ये x² बन जाएगा, 3² बन जाएगी, 3² से 9 आएगा। ये एक x² यहाँ से x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ x रह जाएगा जो कि यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर आप देखें ये 9 है, लिहाजा या 3² है तो एक 3 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 न्यूमरेटर में और 3 डिनोमिनेटर में और एक x भी रह जाएगा। सो दिस एग्जैक्टली द सेम एज दिस वन। सो हम यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे, दैट इज a - b। चूंकि यहाँ पर और यहाँ पर माइनस है तो हम माइनस वाला फार्मूला यूज करेंगे। a हमारे पास है 2x माइनस और b हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाई 3x और यहाँ पर होल क्यूब आएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह।